इलाके के अंदर, पूरे जिले के अंदर जो नरमा, ग्वार, जो मूंग की फसल खराब हो गई है, उसमें 90% आना वो नरमा की फसल है और 100% आना वो खराब हो चुकी है। हम ये कहते हैं कि बीमा कंपनियों के भरोसे ये देश नहीं चलेगा, ये किसान मारा जाएगा। स्पेशल गिरदावरी करो, इसको वाकायदा आपदा में घोषित करो और 1 एकड़ का कम से कम 50,000 रुपए अगर मुआवजा देंगे तो ये किसान जिंदा रहेंगे, वरना ये किसान जिंदा नहीं रह सकते। अब तक कितना 1 एकड़ पे कितना खर्च हो चुका है अभी तक? अभी तक 1 एकड़ के ऊपर अगर किसी का ठेके का ले तो 50,000 रुपए खर्च है। अगर कोई अपने तरीके, अपनी मेहनत से जिसने लगाया, बिना कोई मेहनत जोड़े 22,000 रुपए प्रति एकड़ ना खर्चा हुआ है। अगर वो 50,000 भी देते हैं ना तो वो बिल्कुल थोड़ा है, पूर्ति नहीं होती 50,000 में, बिल्कुल नहीं होती पूर्ति उसकी। उसके अंदर है ना, उसके अंदर घर परिवार के मेहनती हैं, उसके अंदर दवाई का खर्चा है, उसके अंदर खाद का है, उसमें बीज का है, उसमें बाई है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है जो उस खर्चे के अंदर शामिल नहीं हो पाती। अगर सरकार मुआवजा देती है, अगर सरकार मुआवजा दे देती है तो कैसे, क्या किसान की जो भरपाई हो सकेगी, पूरा कंप्लीट हो पाएगा इसमें? पहली बात तो ये है जी, सरकार देगी, आसानी से नहीं देगी मुआवजा। और आज ये जो हमारा धरना है अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, मैं किसान सभा का जिला का सेक्रेटरी हूँ और पूरे हरियाणा में ये धरने शुरू हो चुके हैं। और आज मुख्य तौर पे हमारी ये मांग है कि सरकार पहले तो जो नरमे का नुकसान हुआ है इस सफ़ेद मक्खी से और बरसात के द्वारा ये जो उखेड़ा हुआ है उसकी स्पेशल गिरदावरी करे। प्राथमिक मांग हमारी ये है कि पहले सरकार स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे और किसान के खेत की गिरदावरी हो। और दूसरा, जो किसान अब तक पूरा खर्चा कर चुका है, जो कुछ होना था, तो फसल उसने इस उम्मीद के साथ बैठा था कि घर में अपना आमदन आएगी, परंतु उसकी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया है। और 50,000 रुपये किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिले। इसमें किसी के बीमे की कोई बात नहीं होनी चाहिए, किसी ने बीमा करवाया चाहे न करवाया, तमाम लोगों को ये मुआवजा मिलना चाहिए। ये देश, इस देश को बनाने में जो निर्माण के अंदर भूमिका है, इस देश का पेट जो भरने का काम करता है वो किसान है। इसलिए आज तक किसान जो है वो हर फसल जो है घाटे में बेच रहा है। तो देश के अंदर जो धन के भंडार जो भरे हैं, गोदाम जो भरे पड़े हैं, वो इस किसान की वजह से है, ना कि किसी नेता की वजह से है। तो इसलिए इसको बचाना सबसे जरूरी है। आज आत्महत्याएं जिस तरीके से पूरे देश के अंदर बढ़ रही हैं, किसान का कर्जा बढ़ता जा रहा है। कर्जा मुक्त होना चाहिए किसान को, पूरा कर्जा जो है उसका कर्जे से मुक्त हो। और ये जो अध्यादेश अब सरकार लेके आई है, 3 अध्यादेश, इसमें क्या है ऐसा इतना पूरा बखेड़ा शुरू कर रखा है सभी ने कि 3 अध्यादेश वापस लिए जाए? क्या है उसमें, क्या शर्तें हैं 3 अध्यादेश में? हाँ, 3 अध्यादेश जो सरकार लेके आई है, इसके पीछे पूरे तौर के ऊपर देश की खेती बाड़ी को किसानों से हत्या करके कंपनियों के हवाले करना है। और पहला तो ये है कि सरकार ने जो किया है कि फसल सरकार नहीं खरीदेगी। तो जब फसल सरकार नहीं खरीदेगी तो जिस तरीके से आलू और प्याज की फसल पिटी है और जिस तरीके से हमने देखा है कि मक्की की फसल पिटी है, मक्की का रेट 1760 रुपये MSP रेट और मंडी के अंदर वो 800 और 700 रुपये बिक रही है। मगर किस तरीके से जो व्यापारी है, लुटेरा जो है, वो किसान को लूट रहा है। आलू जो पिछले दिनों 2 महीने पहले किसान ने अपने खेत के अंदर 6 महीने पाला और 7 रुपये 6 रुपये किलो बिका है। आज मंडी के अंदर आप देख लो किस रेट पे बिक रहा है, 40 रुपये किलो खरीद के खाना पड़ा है। और प्याज इसी तरीके से 6 रुपये 7 रुपये किलो खरीदा और आज वही 30 रुपये किलो प्याज जो है आम आदमी को लेके खाना पड़ रहा है। तो इसका साफ साफ मतलब है, अगर सरकार किसान की फसल नहीं खरीदती तो जो पैदा करने वाला है उसको भी कुछ नहीं दिया जाएगा, जिसने लेके खाना है उसकी जेब में कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, उनको स्वतंत्रता है। और दूसरा, सरकार से मुख्य मांगे क्या है आज? तो मुख्य मांग आज के समय में यही है हमारी कि फसलों की गिरदावरी हो और जो नरमे की, मूंग की, बाजरे की, ग्वार का जो नुकसान हुआ है उसका 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिले। और जो मजदूर जिसको खेत के अंदर काम मिलना था उसको भी 10,000 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से मुआवजा मिले। वो नरमा चुगाई कहाँ से करेगा? वो नहीं मिलेगा, उसका कोई काम नहीं बचेगा, खेती बर्बाद होगी।
और अगला जो है ये जो 3 अध्यादेश जो है ये सरकार रद्द करे, ये खेती बाड़ी को उजाड़ने के लिए, और इनका कोई अर्थ नहीं है। इन मुद्दों को लेकर के आज का ये हमारा, इसको ज्ञापन सौंपोगे अभी? तो अभी तहसीलदार साहब को हम ज्ञापन सौंपेंगे और आगे का हमने कार्यक्रम बनाया है। फतेहाबाद के अंदर 8 तारीख को अनाज मंडी के अंदर पूरे जिला के ये जो कपास बोने वाले किसान हैं उनकी एक पंचायत करेंगे, और तो पूरे जिले के लोगों को उसके अंदर हम बुलाएंगे और आगे की रणनीति फिर वहां तय करेंगे कैसे लड़ाई करनी है। तो ये आपने सुने किसानों की आवाज की जल्दी से जल्दी तीनों अध्यादेश वापस लिए जाएं और कर्जा मुक्ति और दोबारा जो मुआवजा जो जल्द से जल्द गिरदावरी करके किसानों को दिया जाए।